हमें वी हैव टू मूव दिस डिस्कशन फॉरवर्ड ना, हमें एक चीज पे स्टक नहीं होना, वही बात है। बात यह है कि जो इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, कि जो बहुत सारी इस वक्त इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे उसमें फौज और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से बात है, हुकूमती मुज़ाकरात की बात है, ये एक तासुर दिया जा रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज ने जो कल की तकरीर थी जलसे में, उनसे ये कहा कि अब तो जो एनआरओ देने वाले हैं, जो गुफ्तगू करने वाले हैं, वो तो इनसे पूछ ही नहीं रहे। और साथ ये भी कहा मरियम साहबा ने कि अब तुम्हें अपनी वक़्त का एहसास हुआ। देखिए, नून लीग तो भरपूर अंदाज में ये कोशिश कर रही है कि उनकी ये जो कैंपेन है, जिसमें उन्होंने फौज पर तनकीद की है, उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। फौज अब पिछले पांव पे चली गई है, इमरान खान साहब पर प्रेशर डाल रही है, और ये जो दुरानी साहब की मुलाकात हुई है, ये उसी प्रेशर का नतीजा है। फौज ने सीधा सीधा बात, ये तो नून लीग का एक बयानिया है। लेकिन असल मैं चाहता हूं सदीक साजिद जरा इस पर मुझे आप तबसरा कर दें कि वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है JUIF का, एक बहुत बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन आने वाले दिनों में, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। बलोचिस्तान के 12 अरकान असम्बली हैं, सेनेट के इंतखाबात में उनके वोटों से JUI के बंदे सेनेटर बनेंगे। लेकिन अब जो हमें इतलात आ रही हैं, मौलाना शिरानी जिनको नॉमिनेट करेंगे वो बंदे उनको वोट देंगे, तो मौलाना फजलुर रहमान का तो वैसे ही तिया पांचा हो गया। दूसरी जमात नून लीग, उसमें शहबाज शरीफ साहब 4 दिनों से पिछले दुरानी के हवाले से इतनी खबरें छप रही हैं, एक खबर की शहबाज शरीफ साहब ने तरदीद नहीं की। और अता तारक भी मिलके आए हैं उनसे, उन्होंने भी आगे सिर्फ यही कहा कि जनाब आप स्पेकुलेशन ना करें। तो एक ऐसा, और शायद खाकान अब्बासी साहब को बाहर आने की इजाजत दी गई है। दूसरा, इस्तीफे जो हैं, मुझे ये बताएं कि इस्तीफे असूली तौर पर शहबाज शरीफ साहब के पास आने चाहिए, जो पार्लिमानी कायद हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, पार्टी के चेयरमैन है। मरियम नवाज ये कह रही है कि मेरे पास इस्तीफे आ गए हैं। ये किसके इस्तीफे उनके पास आए हैं, किस हैसियत से आए हैं? और पहली दफा है, जरा मुझे इस पे तबसरा कर दें कि जनाब उन्होंने पिंडी के गढ़ी खुदाबख्श में जाके ये कहा कि मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सलाम लेके आई हूँ। उन्होंने ना कराची में शहबाज शरीफ का जिक्र किया, ना उन्होंने क्वेटा में शहबाज शरीफ का जिक्र किया, ना सलाम पेश किया। तो अब जब वो दुरानी साहब से मिले हैं, तो अब उनको राम करने के लिए ये क्या? तो मुझे तो ये लग रहा है कि अपोजिशन खुद टूट फूट का शिकार है। और खास तौर पर जब जरदारी साहब ने ये बात कही कि मुझसे कुछ सीख लो, तकरीर में कहा कि मैंने जिस तरह से दूध में से मक्खी निकालते हैं एक जर्नैल सदर को निकाला मुशर्रफ को, तो मुझसे सीख लो। जेल भरो तहरीक का जिक्र किया उन्होंने, कोई इस्तीफों का जिक्र नहीं किया। तो PDM जो है वो 2 जनवरी को उन्होंने अभी वो करना है ऐलान कि फैसला करना है अपने इजलास में कि उन्होंने क्या करना है। और मुराद शाह साहब ने पहले कह दिया है कि जनाब हम तो इस्तीफे भी नहीं देंगे और शायद धरने भी नहीं दें। जरा उनकी बात सुन लें, तो फिर मुझे जरा बताएं कि ये लूजर तो PDM लग रहा है। जरा मुराद अली शाह साहब को सुना दें। अच्छा, एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है इसी सिलसिले में कि मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि वो बिलावल के साथ है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। जी फरमाइएगा ज़रा। देखिए अगर तो PDM को बचाना है तो जाहिर है फिर ये मरियम नवाज को पीपल्स पार्टी के साथ चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो जो JUI के सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने गढ़ी खुदाबख्श ना जाकर उन्होंने तो अपना एक पैगाम जो है वो सुना दिया। सीधी सी बात है, अभी जो समी साहब ने गुफ्तगू जो मौलाना शिरानी से लेकर मरियम नवाज और इस्तीफ़ों के हवाले से अब तक की है, वो सारी की सारी बातें इनकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो कि उन्होंने बयान कर दिए हैं, और इसमें कोई हकीकत, इसमें बिल्कुल ये हकीकत है कि ये चीज़ें आस्ता आस्ता इसी तरह जो है वो डेवलप होंगी। अब वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी की जो सीटें सेनेट से सिंध से आनी हैं, वो 7-8 सीटें उनकी आनी हैं, वो उसकी किसी तौर पे भी कुर्बानी नहीं देंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे। और पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो इसी वजह से वो ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा ले रहे हैं, चाहे कोई और जमात हिस्सा ले या ना ले, इसी मौक़िफ़ के साथ वो जा रहे हैं। PDM के सरबराही इजलास में जो पहले 2 को होना था, लेकिन अब वो 1 को हो रहा है, और मरियम नवाज़ की रहायशगाह रायवेंड में जो है वो हो रहा है, उसकी मेज़बानी वो खुद करेंगी। आज ज़ाहिर है ये मरियम नवाज़ को पता चल गया कि पीपल्स पार्टी अगर वहाँ पे इंतखाब, पहले तो उनका मौक़िफ़ था, आपने खुद सुना कि कल जब वो सखर में जब वो जा रही थी तो उन्होंने कहा जी पार्टी की जो अक्सरियत है वो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने के हक़ में जो है वो नहीं है, वो तो इस्तीफ़ों के हक़ में है, वो ज़्यादा तरजीह। तो लेकिन आज उन्होंने एक बात कर दी और कहा कि जो बिलावल फैसला करेगा, तो जिसका मतलब है उनको भी ये पता चल गया है कि ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी। जहाँ तक इस्तीफ़ों का समी साहब का फ़ायदा है, ये बताएं आप।
इसमें देखें नून लीग का भी उनको समझ आना शुरू हो पंजाब में उनके 160 एमपीएज हैं। अगर वो कोशिश करें 190 के करीब एमपीएज हैं पीटीआई के। पीटीआई कह रही है जी हम वहां से 5-6 सीटें निकालेंगे, 3-4 तो इनको भी चलो मिल जाएंगी ना, अगर ये अपने कोशिश करके देखो। जरदारी ने बोल रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लेते हैं जी। समी साहब, मैं एक चीज पर चाहे सदीक साजिद साहब तबसरा कर दें या राना ताहिर साहब, कि अब एक नई बात शुरू कर दी गई है, क्योंकि ये रिट्रीट है। लाहौर के जलसे ने बिल्कुल जो पीटीएम की क़यादत है उसको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। फिर उसके बाद मर्दान की भी एक जलसी हुई, चौक में हुई, कोई वहां पर लोग नहीं गैदर हो सके। और ये जो पीपल्स पार्टी का जलसा था, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि जो गुज़श्ता 4-5 साल के जलसे हैं उनसे बड़ा था, लेकिन जितना बड़ा शो पीपल्स पार्टी पुटअप करना चाहती थी उतना बड़ा शो वो नहीं कर सके, उतना बड़ा शो नहीं कर सके। मेरी लाड़काना में बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू हुई। अब ये कह रहे हैं जरदारी साहब बेसिकली कि जनाब अगर हमने सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और तहरीक इंसाफ को एक वॉक ओवर दे दिया और उन्होंने अपने बंदे ज्यादा बना लिए, और अगर हमने असेंबलियों से इस्तीफा दिया और ज़िमनी इंतखाब जैसा कि इमरान खान कह रहे हैं मैं करा दूंगा, तो उसके नतीजे में एक बड़ी मेजॉरिटी अगर तहरीक इंसाफ को मिल गई तो वो 18वीं तरमीम को अंडू कर सकते हैं। तो अब पीटीएम 18वीं, पहले तो वो इमरान खान को हटाने के लिए निकली थी, अब मुझे लगता है कि वो 18वीं तरमीम को बचाने के लिए इस सिस्टम की सेफ्टी वॉल्व के तौर पे काम करेगी और इस सिस्टम को चलाएगी। ये तो एक यू टर्न भी नहीं है, ये तो एक डब्ल्यू टर्न है, डबल यू टर्न है सदीक साजिद। ये तो बिल्कुल ऐसा राना साहब कमेंट करेंगे इस पे। जी राना साहब, भाग गए, टोटल भाग गए। ये तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि अब मैं बीच में कुछ फिक्रा सेंसर करके समझदारी होती है, ये इसको भागना नहीं बोलते हैं, इसको भागना नहीं बोलते, इसको समझदारी बोलते हैं। जी राना साहब, बात ये है, देखें पीपल्स पार्टी जो है ना, जो नून लीग लोगों के साथ करती रही है हमेशा, जिस तरीके से इन्होंने 2000 में किया था जब ये जद्दा भाग गए थे सारी अपोजिशन को छोड़कर, अब जरदारी साहब ने इनके साथ वो काम शुरू कर दिया है। यानी कल शर्म हया की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं इन दो अल्फाज की, वहाँ गड़ी खुदा बख्श में इनको ज़रा बराबर इतना ख्याल नहीं आया कि इनके बाप उनके बारे में क्या कहते थे। ज़ियाउल हक की रूहानी औलाद जो है वो जाकर गड़ी खुदा बख्श में भुट्टो और बेनज़ीर को खराज अकीदत पेश कर रहे थे, तो सियासी मुनाफकत कल नुक्ता अरूज पर थी। और वहाँ पर जरदारी साहब ने जो तकरीर की जिसका आपने हवाला दिया, उन्होंने पीडीएम का सारी का बिल्कुल बिस्तरा गोल कर दिया। उन्होंने कहा कि ये काम हो ही नहीं सकता। और आपने जो बात की है सेनेट के इलेक्शन की, समी साहब, ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी का सरकारी मौक़िफ़ ये सामने आ चुका है कि भाई ये जो 18वीं तरमीम है इसमें को बचाना बड़ा ज़रूरी है, और अगर ये हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन करा दिए तो 18वीं तरमीम उड़ जाएगी। अब यानी ये इमरान खान को, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इमरान खान को हटाते हटाते अब ये 18वीं तरमीम को बचाने के लिए चल पड़े हैं। तो मसला ये है समी साहब, इन्होंने चलेंगे। देखें इस पार्लियामेंट को बचाने के लिए कहते हैं कि हुकूमत के पास नंबर नहीं है, तो भाई आप तहरीक के में एक बात पेश कर देना, हुकूमत के पास अगर नंबर नहीं है। अच्छा, इसमें समी साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कशन की थी, यही तजवीज़ आसिफ जरदारी ने दी थी और उन्होंने कहा कि इस्तीफों की जानिब जाने की बजाय इस हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए वो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें उनको ज़्यादा, वो ये मुशर्रफ को वो निकाल चुके हैं, उसकी भी कभी कहानी बयान करेंगे कि असल में हुआ क्या था। लेकिन अभी पंजाब और बलोचिस्तान में ये जरदारी ने बिल्कुल कहा, जिसकी वजह से उनकी नवाज शरीफ से भी तलब कलामी हुई और मौलाना फजल रहमान से भी हुई। और मौलाना फजल रहमान के लाड़काना ना जाने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि आसिफ जरदारी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आप अपने आप को चेक करें। और उन्होंने कहा था कि इसमें जितनी वो पहले वो जब वहाँ पे बलोचिस्तान की हुकूमत एक मरतबा आसिफ जरदारी गिरा चुके हैं, आपको पता ही उनका जो रोल था। अभी पंजाब में भी एक देखिए, उन्होंने कहा कि एक ये जरदारी का दावा था कि पंजाब में कम से कम 20 के करीब ऐसे एमपीज हैं जो कि नजरियाती ग्रुप बना बैठे हैं, जो तरीके इंसाफ से नाराज हैं। साहब से और मौलाना साहब से अगर तल्ख कलामी हुई है तो आज ही की खबर है जिसमें कहा गया कि जिसमें ये बात आई है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा जितनी भी तहरीकें शुरू होती हैं वो बलूचिस्तान से शुरू होती हैं और हम पूरी उम्मीद है। उन्होंने बात क्यों की है फिर? तो फिर तहरीक अगर शुरू होती है तो वहाँ पे हो ना जी, तहरीक वहाँ पे शुरू करें। तो तहरीक तो शुरू हो रही ना, मौलाना शिरानी वो वर्कर कन्वेंशन वहाँ पे हो रहा है तो तहरीक शुरू हो रही है। जी समी साहब,
ये एक इतनी बड़ी गलत स्टेटमेंट है। अच्छा? कि जो भी तहरीक शुरू होती है ये बलूचिस्तान से, कौन सी तहरीक बलूचिस्तान से शुरू हुई है? पाकिस्तान का सियासी दिल तो लाहौर है। वो भाई अर्बन हमेशा जो बड़ी तहरीक है जिससे गवर्नमेंट जो है वो डाउन होती है वो अर्बन एरियाज में होती है। और जो मेन अर्बन एरियाज हैं वो कहाँ पर हैं? वो मेन अर्बन एरियाज लाहौर है, कराची है, पिंडी है, पेशावर है। मुझे ये बताइए ना कि कौन सी तहरीक पाकिस्तान में जो ये नवाज शरीफ साहब ये एक नई सियासत के नए आइंस्टाइन जो एक नई थ्योरी दे रहे हैं कि जो भी तहरीक शुरू होती है वो बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत गिर चुकी है ना, वो उस तहरीक की बात कर रहे होंगे। ओ भाई तहरीक वो तो देखे ना, इन्होंने बुनियादी तौर पर सेनेट के चेयरमैन को हटाने की कोशिश की, वो इनके मुंह पर आकर पड़ी। उसके बाद अब ये मैं आपको बताऊं, ये हुकूमत को भी पता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओपन बैलेटिंग की इजाजत नहीं देगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।